हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ नारायणा कोचिंग। मेरा नाम है देवज्योति और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ बच्चों फिज़िक्स। और फिज़िक्स में आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन का पार्ट 8। तो आज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है बच्चों, वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज हम लोग क्या समझेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक। अब आप कहोगे मैम आपने तो ये पहले से बता रखा है, आप फिर से इसको क्यों बता रही हो? तो बच्चों इस बार जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जानने वाले हैं या सीखने वाले हैं वो है बाय द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। किसकी हेल्प से हम लोग सीखेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम लोग सीखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड करना। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले हम लोग बनाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे, और अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया होगा तो फिर ये तो कुछ है ही नहीं, तुरंत आप सीख जाओगे, है ना। और यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आते ही आते हैं। जैसे कि जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे प्रूफ के लिए आ जाता है कि प्रूफ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ थियोरी। बोर्ड एग्ज़ाम मीन्स आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, एनुअल एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो देखिए अब इस तरह से हमने वाई एक्सिस को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस को हम लोग वेलोसिटी बताया करते हैं, और एक्स एक्सिस को हम लोग टाइम एक्सिस ले लिया हमने। और यहाँ पर हमने एक कर्व इस तरह का ऐसा ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये जो कर्व है बच्चों, मैंने कल आपको बताया था, ये कर्व किसका कर्व है? बिल्कुल, ये जो कर्व है ये एक्सेलरेशन का कर्व है। किसका कर्व है बच्चों? एक्सेलरेशन का कर्व है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी और ये वेलोसिटी चेंज होती चल रही है और यहाँ तक पहुँच गई, है ना। यानी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी की लाइन में यहाँ पर हमने कह दिया कि इसकी जो वेलोसिटी है वो u है, यानी इनिशियल वेलोसिटी। और अगर हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया तो इस पॉइंट को हमने कह दिया कि चलो भाई यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v हो गई है। तो अब जब इधर वेलोसिटी v हो गई तो इसी लाइन के रेस्पेक्ट में जब हम लोग वेलोसिटी को लेंगे तो ये भी हमारा क्या बना रहेगा? v ही बना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलिए आगे की बात समझते हैं। और यहाँ तक हमने कह दिया ये जो कर्व है इसका ये तो इनिशियल पॉइंट होगा, है ना, इसको कह दिया 0 हमने। और यहाँ तक हमने कह दिया कि चलो भाई ये क्या है? टाइम t है। ठीक है, तो कर्व इतना ही सा है। ये आपको समझ में आ रहा है कि एक हमारा वेलोसिटी और टाइम के लिए एक्सिस लिया है हमने। टाइम हमारा किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग। और वाई एक्सिस के अलोंग क्या लिया है हमने? वेलोसिटी। यहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी है u और ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी v। और अब हम लोग फाइंड करेंगे तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को। ठीक है, किसकी हेल्प से? इस ग्राफ की हेल्प से। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते क्या है हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं। पहला जो इक्वेशन होता है इक्वेशंस ऑफ मोशन वो होता है v = u + at। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है? s = ut + ½ at²। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है? वो होता है v² = u² + 2as। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद तो होगा ही, है ना। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है ये। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब आप हेडिंग डालिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब हम लोग लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले इसको इस तरह से बना लेते। ये अपना क्या हो गया? तो इसको कुछ नेमिंग कर दें। ये अपना हो गया
ओ है ये, है ना, ये A, ये B, इधर हो गया वेलोसिटी इसकी V है, और ये C, इधर हो गया D, है ना, और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी U है, और ये पॉइंट हो गया E। ठीक है, तो पॉइंटिंग हमने कर लिया। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन। ये कर्व किसका है, ये कर्व क्या है, ये कर्व है एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब आपको अगर कभी भी कर्व निकालने के लिए बोला जाए, कहा जाए कि बताओ कर्व की वैल्यू क्या होगी, कर्व की वैल्यू क्या होगी, तो कर्व की जो वैल्यू होती है वो हम लोग tan थीटा की तरह से लेते हैं। यस आई नो कि अभी आपने सुना नहीं होगा, तो नहीं सुना है तो बस ये याद रखिए, कर्व इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए, अब यहाँ पर फिर से लिखते हैं कर्व को, तो कर्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो बच्चों बताइए यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, इन ट्रायंगल ले लेते हैं ना, ये देखिए ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पर ये क्या है, EC लाइन क्या है, हमारी कर्व है जो ग्राफ में पहले से बनी थी, ये लाइन हमने खुद से ड्रॉ करी है। ठीक, तो ये EC कर्व, EC क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या है ये, EBC में। ठीक है, या फिर ट्रायंगल रहने ही दीजिए, आप इसी तरह से देखिए। कर्व आपका EC क्या हो जाएगा, कर्व EC इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर। बताइए परपेंडिकुलर क्या है, इसके रेस्पेक्ट में हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर लिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारी CB, परपेंडिकुलर क्या है CB अपॉन में बेस क्या है, बेस ये है, तो बेस क्या हो जाएगा BE, बेस क्या है BE। ठीक है, अब हमने आपको पहले ही जब हमने ग्राफ थियरी, ग्राफ से इक्वेशन को डिराइव करना शुरू किया था, उसी टाइम पे बताया था कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो एक्सेलरेशन होता है उसी का कर्व बनता है। यानी कि ये जो कर्व हमें पहले से बना करके दिया गया था, ये किसका कर्व है, ये एक्सेलरेशन का कर्व है। तो कर्व EC के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन स्मॉल a इक्वल टू CB क्या है, CB ये वाली लेंथ है ना। अब B तक की वैल्यू क्या है, मिलाई जाए, ये देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u, तो जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पे भी तो होगी, है ना, u यहाँ पे भी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो वेलोसिटी हो गई है वो v हो गई है, और हमें इस वाले लाइन की वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी है v माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है u। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा v माइनस u, CB की वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं BE के लिए। तो देखिए ये BE है ना, तो BE की वैल्यू क्या है, यहाँ तक की वैल्यू BE, E पर वैल्यू क्या है 0, B पर वैल्यू क्या है T, तो T माइनस 0 इक्वल टू क्या आएगा, T ही आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस T को जो कि इधर डिवाइड में है दूसरे साइड भेजेंगे इक्वल के, तो ये इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AT इज इक्वल टू क्या हो गया, V माइनस U। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका U प्लस AT। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आया, जी हाँ, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर किया क्या हम लोगों ने, यहाँ पर हमने कर्व इज इक्वल टू लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है अपना, यहाँ पर है सी बी, बेस क्या है बी ई, तो सी बी की वैल्यू क्या है v माइनस यू। v माइनस यू कहाँ से मिला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करके, अपॉन में ये बी ई की वैल्यू क्या मिली t, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जब t है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी t होगी, तो इस वजह से वहाँ पर हमने t पुट कर दिया। तो यहाँ पर t इधर आ गया, a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। इधर u क्या है माइनस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, फिर हमने उसको पलट करके लिख दिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मुझे तो कुछ नहीं करना है, मुझे बस ऐसे यहाँ पे एक और झंडी बढ़ा देनी है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग के दिमाग में तो रहना चाहिए कि हम लोग निकालने क्या वाले हैं। हम लोग को लेकर के आना है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म लाना पड़ेगा, है ना। वेलोसिटी और टाइम तो यहाँ पे भाई दिख रहा है कि यहाँ वाई एक्सिस वेलोसिटी के लिए, एक्स एक्सिस टाइम के लिए है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म ले आना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का जो टर्म है वो आता कहाँ से है, हाँ बताइए। जिसने जिसने मेरी पिछली वाली वीडियो की क्लास की हुई है उसको तो समझ में आ रहा होगा, वो बता रहा होगा, है ना। तो बिल्कुल कहाँ से मिलता है, जब हम लोग कर्व के अंडर में एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं उसी शुरुआती फेज की तरफ जहाँ पर हमारे पास केवल इस तरह का एक कर्व गिवन था। ठीक है, अब कर्व जब गिवन है हमारे पास तो अब क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर दें या वैसे ही रहने दें, वैल्यू वैसे ही रहने देते हैं जिससे कि आपको आराम रहेगा करने के लिए। और हाँ, एग्जाम में बार बार फिगर नहीं बनाना है, एक ही फिगर पे पूरा तीनों इक्वेशन प्रूव कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें केवल ये कर्व दिया था ई सी। ठीक है, तो जब कभी भी वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ हो और हमसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछे तो हमें क्या करना होता है, हमें उस कर्व का इनिशियल और फाइनल पॉइंट ढूंढना होता है। दिख गया, हाँ इनिशियल पॉइंट ई है, फाइनल पॉइंट सी है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें ढूंढना होता है टाइम एक्सिस कहाँ पर है, तो यहाँ पर अपना टाइम एक्सिस है। फिर हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट से उस टाइम एक्सिस पर ड्रॉ करना होता है परपेंडिकुलर। फिर जो भी शेप निकल करके आता है उस शेप का जब हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी हमें कैसे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, एरिया फाइंड करके। एरिया फाइंड करने का कितना तरीका, दो तरीका, कि कौन सा वाला यूज करेंगे, दोनों का यूज करेंगे। लेकिन इस वाले केस में किसका यूज करेंगे, इस वाले केस में हम लोग यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। क्या करेंगे, एरिया ऑफ, चलिए रेक्टेंगल ही पहले कर देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है अपना, ये ई बी ए ओ, ई बी ए ओ। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ई बी सी। ट्रायंगल क्या है, ई बी सी। ठीक, अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। ये है क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब पूरा लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ पे नहीं लिख रही मैं, डायरेक्ट लिखते हैं, है ना। या चलिए फिर लिख देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, अब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, लेंथ ये ओ से लेकर ई
सॉरी ए, लेंथ क्या हो जाएगा ओ ए इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा ए बी ले ले या ओ ई ले ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए बी प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ, बेस क्या है अपना, बेस ई से बी, बेस है ई बी, बेस है ई बी इंटू हाइट कितनी है बच्चों हमारी, हाइट है बी से लेकर के सी तक की, यानी कि बी सी। ठीक है, अब चलिए फिर पुट करते हैं। ओ ए क्या है, ओ ए, ओ से ए टी टाइम टी है, टी इंटू ए बी क्या है, ए से लेकर के बी, ए पर वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 0 और बी पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई है u, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी u। ठीक है, प्लस 1/2 ई बी की वैल्यू किसके बराबर, ओ ए के बराबर, यानी कि टी इंटू बी से लेकर के सी, तो बी पर वैल्यू क्या है वेलोसिटी की u, सी पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई थी यहाँ पर v, यानी कि सी पर वैल्यू क्या है v। अब बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी v माइनस यू, बी से सी तक की वैल्यू क्या हो जाएगी v माइनस यू, क्या हो जाएगी v माइनस यू। ठीक है, अब हम लोग को यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है मतलब इक्वेशन का यूज़ करना है। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से आप क्या लिख सकते हो, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस u को इधर भेज दीजिए, तो u इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ए टी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, v माइनस यू की वैल्यू क्या मिल जा रही है, ए टी मिल जा रही है। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप करेंगे यूजिंग इक्वेशन 2, यहाँ पे कर देते हैं, यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, है ना। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यूज़ करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 2 को रखिए, s इज इक्वल टू, ये देखिए t इंटू यू है, तो इसको u इंटू टी भी लिख सकते हैं, यानी यू टी लिख सकते हैं, प्लस हाफ क्या हो जाएगा, हाफ, यहाँ पर t, ये t, v माइनस यू की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, बिल्कुल ए टी रखेंगे, क्या रखेंगे ए टी। तो ये क्या हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए और t इंटू टी, यस टी स्क्वायर। तो अब हमारा इक्वेशन निकल करके क्या आ गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। आप लोग नोट कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं आगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालना, कौन सी हेल्प से, यही ग्राफ थ्योरी की हेल्प से। और इस बार भी बच्चों हम लोग ना डिस्प्लेसमेंट के लिए ही निकालेंगे। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का एक और कौन सा तरीका हो सकता है, हाँ सोचिए सोचिए, तब तक हम भी इरेज कर ले। तो बताइए, सोच लिया होगा ना आप लोगों ने। तो बिल्कुल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट ही निकालेंगे। और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का एक और तरीका है कि हम लोग इस पूरे शेप का ही एरिया निकाल दें, है ना। जैसे कि सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, हमने एरियाज को स्प्लिट किया, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल किया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया। इस बार हम क्या कर सकते हैं, हम एरिया ऑफ क्या कर दें, ट्रेपेजियम। ये कौन सा शेप है, ट्रेपेजियम का शेप है। कैसे पता चला, क्योंकि ट्रेपेजियम में ही दो साइड्स पैरेलल होते हैं, चार साइड तो होते हैं
इसमें भी 4 हैं। दो साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और दो साइड पैरेलल नहीं होते हैं। तो यही शेप क्या है हमारा, यही शेप है ट्रेपेजियम का। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है बच्चों, ट्रेपेजियम का जो एरिया और पहले लिख लेते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम है क्या, ECAO, क्या है ECAO, ECAO, ठीक। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। हाँ, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, इतने से आप लोग समझ जाइएगा, इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बीच का, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड है ये, ठीक है, आपने क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा ये, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड पहले कौन से है, पैरेलल साइड है EO, और कौन सा पैरेलल साइड है, CA, क्या है EO प्लस CA, ठीक है, ये हमारा पैरेलल साइड हो गया। अब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का डिस्टेंस क्या है, या तो OA लिख दें या तो EB लिख दें, दोनों ही सेम है, इंटू OA लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो S इज इक्वल टू, इसको उधर इतना ही रखते हैं, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू EO क्या है बच्चों बताइए, वेलोसिटी की लाइन है, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या थी, 0। अब E पर जैसे ही आता है तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पे आ जाती है, वो क्या है U, तो EO की वैल्यू क्या है U, ठीक है। अब बात करते हैं CA की, CA कहाँ पे है, C और A किधर है आपका, यहाँ पे है ना, CA, यानी कि ये पूरी वैल्यू आपको चाहिए। तो 0 से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू बताइए क्या हो रही है आपकी, हाँ V, 0 से लेकर के यहाँ पर वैल्यू क्या है, V है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, U प्लस V हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं OA की, तो OA क्या है आपका, OA है टाइम T, है ना, O से A, ये टाइम आपका क्या है, T है। अब फिर से हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, और इसको बना लेते हैं, कोई एक इक्वेशन मान देते हैं A। अब फिर करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, है ना, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, V माइनस U इज इक्वल टू AT, ये होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और यहाँ से T की वैल्यू को हम लोग बच्चों रिप्लेस कर सकते हैं, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U डिवाइडेड बाय A हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा आपका, V माइनस U डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू T है। तो अब इसी, सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ और लिख दिया ना, ये T की वैल्यू है, हाँ सॉरी बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये T हो जाएगा। तो अब T की वैल्यू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन B। अब यूजिंग B इन इक्वेशन A, यूजिंग B इन A, है ना, इक्वेशन B को अब हम लोग यूज़ करते हैं इक्वेशन A पर, और यहाँ पे कह देते हैं आपको, ठीक। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन A में यूज़ करेंगे तो S इज इक्वल टू हाफ, ये क्या है आपका U प्लस V है बच्चों, तो इसको V प्लस U भी लिख सकते हैं, हाँ क्यों लिख रहे हैं बताएंगे अभी। V प्लस U लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर T है, तो T की वैल्यू पूरी पूरी ये उठा करके रख देते हैं, V माइनस U डिवाइडेड बाई A, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ फॉर्मूला बन रहा है, V प्लस यू, V माइनस यू, सुना सुना फॉर्मूला है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू, यस, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पर S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V प्लस यू, V माइनस यू, और यहाँ पर सबके डिवाइड में, ये 2 भी क्या है डिवाइड में है, A भी क्या है डिवाइड में है, साथ में ले आ दिए 2A। अब इस 2A जो कि इधर डिवाइड में है, दूसरे साइड लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा आपका 2AS इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यही आपका क्या बन गया बच्चों, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यही क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका ग्राफ थ्योरी के हेल्प से ऑल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक, अब हम लोग चलते हैं एक लास्ट टॉपिक की तरफ। वो क्या है, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, हाँ, तो हेडिंग अब डाल लीजिएगा। क्या हेडिंग डालेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो किसी सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो किसी सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो उसका जो मोशन होगा वो कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसको क्या कहेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट, मार्कर दूसरा ले लेते हैं बच्चों, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग in a circular path with uniform speed, is said to be in यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और अगर वो सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड, बच्चों याद रखिएगा हमने क्या कहा, यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। सबसे पहला तो ये पूछेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड तो लगभग एक ही जैसा होता है, तो क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी टेंड करता है? क्या ये जो सर्कुलर मोशन है इसमें वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होती है? हाँ, तो बताइए बच्चों, क्या वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है ये भले इसकी स्पीड सेम है, मान लेते हैं इसकी स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये अपनी स्पीड को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है बच्चों। सॉरी, स्पीड नहीं, डायरेक्शन, है ना। स्पीड तो सेम कह दिया, तो स्पीड तो सेम है, लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होता है, डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर इधर का डायरेक्शन है, यहाँ पे आया तो इधर का डायरेक्शन हो गया, यहाँ आया तो इधर का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर बदल जाए तो वेलोसिटी क्या होती है, बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर समझ में आ रही है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर बात हो तो वो जो यूनिफॉर्म टर्म है वो किसके लिए होता है, वो स्पीड के लिए होता है। ठीक है, अब चलिए स्पीड के लिए इस केस में फॉर्मूला भी लिख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू, तो देखिए सर्कुलर जो पाथ होगा, सर्कुलर पाथ में आपका यही है, स्पीड इज इक्वल टू वैसे क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है। अब सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस क्या होगा, सर्कल का पेरीमीटर। क्या होगा, सर्कल का पेरीमीटर। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, हाँ क्या होता है, 2 पाई
आर, जहाँ पर आर क्या है, आर इस सर्कल का रेडियस है। तो इसी तरह से अगर स्पीड आपको लिखना होगा तो क्या लिखोगे आप, ये सर्कमफेरेंस में ही तो चल रहा है, यही तो इसका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा आपका टाइम। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया स्पीड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। ठीक है बच्चों, तो आपका ये चैप्टर मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है कि अभी छूट गया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेसन में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो बाय बाय।